Hello students, in this video we will discuss about the complex number exercises and we will try to solve all the questions with detailed. Okay, in class 11 chapter number 5 is dedicated with the complex number. See, what is complex number first? Complex number is a number that is having a real part as well as imaginary part. For me, every number is a complex number. Okay, related to complex number already one video has been prepared and that video link is available in the description. आप उसको जाके देख सकते हो. एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ a प्लस बी आई, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम रियल पार्ट और दूसरा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कई बुक्स में आई लिखा जाता है और कई बुक्स में जे लिखा जाता है. दोनों का मीनिंग सेम ही है, आप याद रखना. आयोटा या तो आई लिखा जाएगा या जे. तो ये ए होता है रियल पार्ट, बी होता है इमेजिनरी पार्ट. अब ए कैन बी एनी रियल नंबर, बी कैन बी एनी रियल नंबर. हमेशा याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. तो ऑन दैट बेसिस हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको एक आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं जनरली ऐसे. इस प्लेन को बोलते हैं, जैसे हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऐसे ही इसमें बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ नंबर. मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू जेड. तो जेड एक नंबर है जिसका रियल पार्ट ए है, इमेजिनरी पार्ट बी है. तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आई. तो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है वो एक्स एक्सिस पे आता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होता है वो आता है वाई एक्सिस पे. अब क्वेश्चन के लिए आता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल के लिए जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 2i है. अब इस नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करता है, इसका मीनिंग हो गया रियल पार्ट आपका 1 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है. जब इसको आप बोलोगे तो रियल पार्ट जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो रियल पार्ट 1 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 2 हो गया. तो इट विल बी लाइंग समवेयर हियर. ओके, तो ये आपका एक पॉइंट पी होगा जो कि होगा 1 प्लस 2i. ओके, या जेड जो भी है. सो दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन प्लेन. तो ओके, अब जैसे हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, या फिर मैं कार्टेशियन ओनली टू डायमेंशनल में बात करूँ, दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई. तो इस वाले जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, वाई ग्रेटर देन 0 होता है. सिमिलर केस में अगर मैं रियल इमेजिनरी की बात करूँ तो यहाँ पर रियल पार्ट 0 से बड़ा होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 से बड़ा होगा. यहाँ पर रियल पार्ट छोटा होता है और इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होगा. यहाँ पर रियल और इमेजिनरी दोनों लेस देन 0 होंगे, मीन्स दोनों लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव होंगे. यहाँ पर रियल पॉजिटिव होगा, इमेजिनरी नेगेटिव होगा. तो सेम है, जो हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में किया करते हैं वही काम हम रियल और इमेजिनरी प्लेन में करते हैं. ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अलजेब्रा का मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जिसका जो है A1 प्लस B1i और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जो है A2 प्लस B2i. ओके, अब आपसे पूछा जाता है कि मेरे को दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, Z1 प्लस Z2 करना है. तो जब Z1 प्लस Z2 करते हैं तो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 हो जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2. मीन्स रियल के साथ ऐड होता है, इमेजिनरी के साथ ऐड होता है. अगर मान लो आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही होगा, रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ. लेकिन जब मल्टीप्लाई और डिवीजन करते हैं तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं. तो फिर हर किसी से मल्टीप्लाई करता है. ठीक है, और एक आयोटा या फिर जे का एक मीनिंग होता है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर आई मान लो जो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे आई, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा याद रखना इसकी वैल्यू -1 होती है. ठीक है, या फिर मान लो जे स्क्वायर मैंने किया तो इसकी वैल्यू -1 होती है. तो आप देखो, अगर आप बोथ साइड का स्क्वायर रूट लो तो आपको आई का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ -1. तो कई बुक्स में पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, या फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1 देन आई. तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे. तो ये एक्सरसाइज टोटली जो है रिलेटेड है अलजेब्रा से, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलजेब्रा. कम टू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर के 1 क्या कहता है? देखो, पहले तो टाइटल है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द गिवन एक्सरसाइज फ्रॉम 1 to 10 इन द a प्लस बी आई. अब आपको a प्लस बी आई की फॉर्म में मेरे नंबर्स को लिखना है. a प्लस बी आई मीन्स एक ऐसा नंबर जिसमें रियल पार्ट हो और इमेजिनरी पार्ट हो. जैसे आपके पास दिया हुआ है 5 इंटू आई मल्टीप्लाइड बाई -3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू आई. ओके, देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा,
आई से मल्टीप्लाई करेगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो -3 आयोटा स्क्वायर, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट -1, तो ये हो जाएगा +3। तो आपका जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, +3 + 0i। क्यों, आपका a हो गया 3, b हो गया 0। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। जैसे 1i + i है तो इसको आप लिख दोगे 2i, तो जब इसको a + bi में लिखोगे तो 0 इसका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट 2 है। अब जैसे ये i टू द पावर -1 है मान लो, तो इसको आप लिख सकते हो 1/i, ओके, और 1/i होगा, और 1 को क्या लिख सकते हो आप, i स्क्वायर होता है आपका -1, तो 1 को क्या लिख सकते हो आप, -i स्क्वायर, तो यू कैन राइट -i स्क्वायर डिवाइडेड बाई i, तो i से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -i, और a + bi की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, 0 - i, तो यहाँ पे a हो जाएगा 0, b हो जाएगा 1 -1, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन की देखें, तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है 3 × 7 + 7i प्लस i × 7 + 7i। जब 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हो जाएगा 21 + 21i, ओके, प्लस जब आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो 7i + 7i स्क्वायर। मैंने आपको बोला था 21 जो ऐड होता है चीज़ें वो रियल में ऐड होता है, इमेजिनरी में तो ऐड होता है। तो 21 एज इट इज़ प्लस 21 और 7 हो जाएगा 28i, क्योंकि दोनों इमेजिनरी नंबर हैं। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -7। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 14 + 28i, तो आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 28, रियल पार्ट हो जाएगा 14। तो a + bi की फॉर्म ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 5 जैसे दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे 1 + i है, प्लस ऐसा है -1 + i, तो आप क्या करेंगे, 1 - i प्लस -1 + 6i। तो अगेन रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ, जी 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, 5i बचेगा आपके पास, तो 0 + 5i इज़ द राइट आंसर। सो a हो गया आपका 0, b हो गया 5, ठीक है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 6 आता है, यहाँ पे सिंपल माइनस हो रहा है 2 नंबर्स का, तो माइनस हो रहा है तो हमने बताया था 1/5 + i × 2 डिवाइडेड बाई 5 -4 -5i/2, ये होगा। अब रियल में से जाएगा, इमेजिनरी से जाएगा, तो 1/5 -4 हो जाएगा, प्लस यहाँ आयोटा आप कॉमन ले लो, तो 2 डिवाइड बाई 5 -5 डिवाइड बाई 2 मिलेगा आपको। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट -19 डिवाइडेड बाई 5 प्लस यू विल गेट 10 एज LCM 4 -25 इंटू आयोटा, तो आपको मिलेगा -19 डिवाइडेड बाई 5 प्लस -21 डिवाइड बाई 10 इंटू आयोटा, तो ये हो गया आपका a + bi की फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है आप कर सकते हो, मैं एक कोई क्वेश्चन कर देता हूँ, जैसे कि ये 9th कर लेते हैं, चलो 1/3 + 3i टू द पावर क्यूब। आपको पता है a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, यही होता है। तो ऐसे ही अगर 1/3 + 3i का होल क्यूब आप करेंगे तो आप लिखेंगे 1/3 का होल क्यूब हो जाएगा 1/27 प्लस 3i का होल क्यूब करेंगे तो 27i³ प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे i ही मिलेगा और वो हो जाएगा 3i इंटू 1/3 + 3i, यही होगा, यस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/27 प्लस 27i³ प्लस जब 3i इनसाइड मल्टीप्लाई करेगा तो i मिलेगा प्लस 9i², यस। अब आप इसको देखो 1/27, अब i³ को आप लिख सकते हो i² इंटू i, और i² होता है -1, तो आइडियली i³ इज़ नथिंग बट -i, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -27i प्लस i। अब 9i² को -9 लिख सकते हो आप, यस। तो आप क्या करोगे 1/27 -9 रियल के साथ -26i, तो ये हो गया आपका रियल पार्ट, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है अलजेब्रा में। तो अगेन याद रखना, रियल के साथ ऐड होता है, इमेजिनरी के साथ ऐड होता है। मल्टीप्लाई और डिवीजन कोई भी किसी के साथ करेगा, मल्टीप्लाई और डिवीजन में कोई भी ऐसा हार्डिंग का रूल नहीं है कि एक रियल के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स मान लो एक नंबर है आपके पास z जो है a प्लस बी आई, मान लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो z1 होगा, जिसको बोलते हैं z इनवर्स होगा। जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं z1 तो आइडियली आंसर 1 आना चाहिए, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैं कह सकता हूँ z इनवर्स इज इक्वल टू 1। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हो गया, आइडियली आपको a प्लस बी आई है, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो 1/a प्लस बी आई होगा, यही होगा। अब जैसे क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे मैं 4 प्लस कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो आपको जो z इनवर्स निकालना है वो हो जाएगा 1/4 प्लस 3i। ओके, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे नंबर्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो जैसे आपके पास एक नंबर है a प्लस बी आई, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है a माइनस बी आई। ओके, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी आई मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी आई, तो आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी आई, तो इसको मैं देख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ बी आई स्क्वायर। यस, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो याद रखना जब दो नंबर्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया जाता है ऐसा आता है। तो आप जब z इनवर्स निकालोगे तो आप क्या करोगे, 1/4 प्लस 3i में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 4 माइनस 3i से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, 4 माइनस 3i डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/25 4 माइनस 3i। यही होता है कॉम्प्लेक्स ये मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट में सॉल्व करूँगा, जैसे एक z दिया हुआ है इसके रूट ऑफ 5 प्लस 3i, जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आप बोलोगे z इनवर्स इज इक्वल टू इसके रूट ऑफ 5 प्लस 3i, फिर आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके रूट ऑफ 5 माइनस 3i डिवाइडेड बाई, अब जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे इसके रूट ऑफ 5 प्लस 3i इंटू इसके रूट ऑफ 5 माइनस 3i, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा इसके रूट ऑफ 5 माइनस 3i डिवाइडेड बाई इसके रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा इसके रूट ऑफ 5 प्लस माइनस 3i डिवाइडेड बाई 5 प्लस 9, सो 1/14 इसके रूट ऑफ 5 माइनस 3i, ये आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आई ओनली, तो जब i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकालोगे तो 1/i, और 1 को लिख सकते हो आप माइनस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई, सो इट इज़ नथिंग बट माइनस आई। आप देखो ये हो गया z इनवर्स। इट मीन्स जब आप i और माइनस आई का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलना चाहिए, तो i मल्टीप्लाइड बाई माइनस आई जब आप करोगे तो माइनस आई स्क्वायर हुआ, और आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई -1 जब आप करोगे तो आंसर आएगा आपका 1। तो दैट्स व्हाट मैंने बोला कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है क्या, 1। अब क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी आई। अब आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आई स्क्वायर रूट ऑफ 5, मल्टीप्लाई करना है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं है, 3 प्लस आई स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई करना है आपको 3 माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2i इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2i स्क्वायर रूट ऑफ 2i। अब देखो ये कैसा है, a प्लस बी ए माइनस बी जैसा है, तो a प्लस बी ए माइनस बी जैसा होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, सो 3 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 ऑफ आई स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 इंटू आई स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस आई स्क्वायर इंटू 2। जब आप इसको सॉल्व करते हो आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1, तो हो जाएगा कितना 14, आई स्क्वायर इज -5, तो 14 डिवाइडेड बाई 5 आपका आंसर आ गया। अब एक्चुअली आपको करना था a प्लस बी आई की फॉर्म में, तो 14 डिवाइड बाई 5 प्लस आई इंटू 0 कर दो आप, क्योंकि आपका इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 है, तो रियल पार्ट आपका a हो गया जो कि 14/5 है, इमेजिनरी पार्ट आपका b हो गया जो कि 0 है। ठीक है, तो a प्लस बी आई की फॉर्म में इस तरीके से मेरे किसी भी नंबर्स को हम लिखते हैं। ओके, नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज नंबर 14.2।
2 of this chapter.